ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सरकारी और कर्मचारियों के बीच में जो गतिरोध बना हुआ है उसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का यह कहना है कि हम कर्मचारियों की मांगों को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है, लेकिन कर्मचारियों का यह कहना है कि सरकार गंभीरता की बात कह तो रही है लेकिन सच्चाई इसमें कम नजर आ रही है, क्योंकि सरकार ने सिर्फ मौखिक आश्वासन हमें जरूर दिया है, लिखित में अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान हैं, एक बार फिर से उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से रमन मलिक साहब हैं, इसके साथ ही राय सिंह जी हमारे साथ हैं कांग्रेस की तरफ से, और इन सिंह बढ़ाना जी जो कि सब कर्मचारी संघ के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। मलिक साहब, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं सर, मैं टोकूंगा नहीं, आपको मौका है, आपके पास है 1.5 से 2 मिनट। देखिए, सबसे पहले बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि चुनी हुई सरकार को अपना मैनिफेस्टो जो उन्होंने अपना संकल्प करा होता है प्रदेश के साथ, वो कैसा पूरा करना है, ना वो विपक्ष बताएगा और ना ही वो कोई संघ बताएगा। उस चुनी हुई सरकार को अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाना होता है जनता के पास अगले चुनाव के लिए, और वो उसके लिए काम करती है। तो एक ये जो राजनीतिक परिस्थिति है, चाहे वो कोई भी दल हो जी, जो रिपोर्ट कार्ड लेके काम करने वाला मसौदा है वो सिर्फ राजनीतिक दलों में है, क्योंकि हमको हर बारी अपना रिपोर्ट कार्ड हर 5 साल बाद देना होता है और तब जाके हम पास या फेल होते हैं। हमारी कोई परपेचुअल जॉब नहीं है कि एक बारी आप आ गए तो 30 साल तक आपको कोई हटा नहीं सकेगा, ऐसा कुछ नहीं है जी। दूसरी चीज जो सबसे हमने ये चीज कही है कि हम हर सकारात्मक विषय को कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि उसको किसी ठंडे बस्ते में डाल दें, लेकिन हाँ इतना जरूर देखेंगे कि एक डिसीजन से जो मल्टीपल इफेक्ट होते हैं वो कहां कहां तक दूरगामी इफेक्ट हो सकते हैं, और उसको देखते हुए हर एक वर्ग को जी जो प्रदेश में है हम उसके लिए काम करते हैं। कभी कभी चीजें लेट हो जाती हैं लेकिन होती जरूर है। तो ये जो सरकार है ये लोगों के लिए काम करती है, सेवा करने के लिए, ना कि राज करने के लिए, अपनी मनगढ़ंत बातें मनवाने के लिए। ठीक है, लेकिन मलिक साहब जिस तरीके से अभी हम सुन रहे थे, इन सिंह जी का ये कहना है कि 1,62,000 से ज्यादा ऐसे कर्मचारी हैं जो कच्चे हैं, उनको पक्का करना है और उनको पक्का करने की ये मांग कर रहे हैं। अब सरकार आपकी ये कह रही है कि भाई ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि मामला अदालत में और अदालत के फैसले का हमें इंतजार करना होगा, उसके बाद ही हम इस पर कुछ सोच सकते हैं। कर्मचारी इस पर अड़े हुए हैं, तो बात बनेगी कैसे सर? बताता हूं जी। देखिए, सबसे पहली विषय तो ये है कि कर्मचारियों को भी सबको ये समझना पड़ेगा कि जब कोई चीज विचाराधीन हो न्यायालय में तो उसके ऊपर बहुत सारे फैसले आने के बाद भी रुकना पड़ता है, क्योंकि उसको जो कानूनी जामा पहनाना होता है और उसके अनुरूप काम करना होता है उसमें समय लगता है, उसमें विघ्न भी आते हैं, उसमें विघ्नकर्ता भी होते हैं, विघ्नहर्ता भी होते हैं। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ है, लेकिन हम ये बोलते हैं कि जो न्यायालय कहेगा और प्रदेश के हक में जो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि हम ये पहले कह दें कि नहीं जी हम तो ये करेंगे, न्यायालय की अवमानना करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन न्यायालय जो कहेगा उसको समझते हुए जो प्रदेश के हक में अच्छे से अच्छा फैसला होगा हम उसको लेंगे। अगर उसके लिए जरूरत पड़ी तो सबका साथ भी लेंगे, सबका विश्वास भी लेंगे, सबका सहयोग भी लेंगे और सबका विकास भी करेंगे। ठीक है, राय सिंह जी जवाब देना चाह रहे हैं आप? बहुत देर से मैं देख भी रहा हूं कि आप व्याकुल हैं कि कैसे आप जवाब दें मलिक साहब की बात का। देखिए शर्मा जी, मलिक साहब ने जो आलोकतांत्रिक और तानाशाही भाषा का स्पष्ट प्रयोग किया है कि हम सरकार में हैं और सरकार का एजेंडा है, सरकार किसी भी विपक्ष की बात को या किसी भी संगठन की जो कर्मचारियों की पूरे प्रदेश के लोगों की बात है हम उसको नहीं मानेंगे। एक बात बिल्कुल स्पष्ट की मैंने ये तो कहा ही नहीं है। एक मिनट भाई साहब, आप अपनी बुद्धिमत्ता राहुल गांधी की तरह मत दिखाइए। मैंने ये बोला सरकार का जो मैनिफेस्टो है उसको कैसे पूरा करना है ये हम आपसे नहीं पूछेंगे, इसमें क्या गलत था? देखिए कि प्रथा को लाकर इन्होंने मेरे को ये बताइए, ये गलत मेरे को कोट कर रहे हैं और नहीं, ये बात तो सही है, बिल्कुल ये बात तो सही है।
देखिए राज सिंह जी, मेरी आप दोनों से गुजारिश है, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, उसके बाद अपनी बात पूरी कीजिएगा आप। ये बात बिल्कुल सही है राज सिंह जी, जो आप कह रहे हैं ये बात उन्होंने नहीं कही थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, उनका ये कहना था कि भाई हमारी पार्टी ने कोई मैनिफेस्टो अगर जारी किया है उसको पूरा करने की हमारी जिम्मेदारी है, उसको कैसे पूरा करना है ये हमें कांग्रेस से नहीं सीखना है, ये उन्होंने कहा है। लेकिन जो आप कह रहे हैं और उन्होंने जो कहा है उसमें अंतर। शर्मा जी उनके मैनिफेस्टो में कहा लिखा है कि संगठन की आवाज को दबाना है, कर्मचारियों की मांगों को दबाना है, क्या इनके लिखा मैं बात पत्र में? अरे यहाँ पर बैठकर आप तो लाठियां बांटते थे, वोट कैसे चलाते हो? जो ठेके की प्रथा को समाप्त करके नए निगम बना रहे हैं ताकि निगम के माध्यम से पूरा का पूरा लूट का जो केंद्र है वो मुख्यमंत्री कार्यालय हो, प्रदेश का सचिवालय हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने 25 अगस्त 2014 को पंजाब के समान वेतन देने के लिए शर्मा जी फैसला किया था, लेकिन आज तक होल्ड किया हुआ है। ये कांग्रेस की कहां किस प्रकार से उसकी नीतियों पर चल सकते हैं, ये लोग वो हैं अच्छा राज सिंह जी कब्जा करना चाहते हैं। राज सिंह जी इन्होंने भी संविधान पर कब्जा किया है। राज सिंह जी एक सवाल का जवाब दीजिए। राज सिंह जी एक सवाल का जवाब दीजिए, आपने अपने समय में कितने कर्मचारियों को पक्का किया था, याद है कुछ आपको? कोई आंकड़ा है आपके पास? आप आंकड़ा लेके बैठे हैं कोई? आपने अपने समय में कितने कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया था, ऐसा कोई आंकड़ा आपके पास हो या कुछ भी बता पाए? अरे शर्मा जी आप 7 साल पुरानी बात पूछ रहे हैं, बड़ी मुझे खुशी हुई है कि आपने ऐसा सवाल किया। आप याद कीजिए 2014 के अंदर जब हमारी सरकार अंतिम दिनों में थी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय जितने भी कर्मचारी थे उनको पक्का करने की रिपोर्ट के नाम 44% से अधिक लोगों को पक्का किया था। स्थायी विभाग नौकरी दी थी और नए कर्मचारी पैदा किए थे। आज प्रदेश को 12 लाख कर्मचारियों की जरूरत है और इन्होंने जो 1,62,000 कर्मचारी हैं उनको कच्चा किया हुआ है और नया तरीका बनाया घुमाने का, क्योंकि सरकार जो है घुमावदार है, छल्लेदार है, ये नए नए संवाद पैदा करते हैं, नए नए उत्सव करते हैं, उसमें लगे रहते हैं, लोगों को बहकाते हैं। इन्होंने एक नया बना दिया कि निगम बना दो, अब निगम भर्ती करेगा। अरे निगम भर्ती करेगा, पहले जो कर्मचारी हैं उनको पक्का करो। ये वो लोग हैं जो कोर्ट में भेज देते हैं। अब माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि कोर्ट में मामला है। 8 महीने से हरियाणा प्रदेश के अंदर पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव का मामला है, क्योंकि लोगों ने इनको गांव में घुसने नहीं दिया था, किसान आंदोलन था, इन्होंने कोई भी जवाब 8 महीने से कोर्ट में नहीं दिया और पंचायत चुनाव 1 वर्ष लेट कर दिए। ये वो लोग हैं जो अपने लोगों को न्यायालय में भेज देते हैं। सरकार की पॉलिसी है, सरकार केवल उदासीन ही नहीं बल्कि बिल्कुल किसी प्रकार से कहीं भी जनता के प्रति जवाबदेही इनकी नहीं है। ये वो लोग हैं जो केवल बहकाना जानते हैं, डराना जानते हैं और बाद में शर्मा जी बाद में माफी भी मांगना जानते हैं। इनकी वकालत है, इनको इस बात का पूरा ज्ञान है कि जहां पर फंसेंगे, जहां पर डरेंगे, जहां पर आंदोलन लंबा चलेगा, तो ये मलिक साहब को इस बात का ज्ञान है कि बाद में ये बहस करते रहेंगे लेकिन इनके बड़े आका आकर माफी मांग लेंगे। तो सरकार जो है कोई सरकार की जवाबदेही नहीं है। कर्मचारी हताश परेशान है। इंद्र सिंह जी के पास जाऊंगा लेकिन उससे पहले मलिक साहब आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। मलिक साहब वो जो दावा कर रहे हैं कि भाई जब हमारी सरकार थी आज से 7 साल पहले तो हमने कितने कर्मचारियों को पक्का किया है, दावे में दम नजर आ रहा है आपको? सर भाई सत्ता बचाने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जी वो हाल करा कि जी तुम हमारे कपड़े तक खोच जाओ, बस हमारे को सरकार दे दो, किसी तरीके से CLU का बिजनेस ना खत्म हो। लेकिन जनता ने वो पछाड़ के फेंका कि हद नहीं। अब ये जो बात कह रहे हैं मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि जी अगर इनको ये बता सकें कि इनकी मंशा और इनकी परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने 10 साल के अंदर 40,000 नौकरियां दी हरियाणा के, ये रिकॉर्ड की बात है, 40,000 के आसपास की। हम 1 लाख के करीब पहुंचे हुए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो आप 10 साल में नहीं कर पाए और वो हम आपके विघ्न डालते हुए, और आपने बहुत सारे लोग ऐसे ले रखे हैं जो कि केसेस के लिए मशहूर हैं, उनमें से एक उर्दुल भी हैं, दूसरे भी हैं, तो वो जो हैं वो लोग करते ये काम है कि सरकारों को व्यवस्थाओं को खराब करने के लिए दे केस पे केस, दे केस पे केस। तो ये जो व्यवस्था आपने एक सिस्टम बनाया हुआ है, हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है ये कि कोई जनहितैषी काम हो रहा हो उसको रोकने के लिए आप वकीलों का एक कबाल पैदा करके उसके माध्यम से जनहितैषी कामों को रोकते जाएं। तो ये तो एक आपका सिस्टम है। और आप वो लोग हैं जिन्होंने स्वामीनाथन आयोग को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने
कम से कम 6 साल उसके ऊपर कुंडली मार के बैठे रहे, निकलने नहीं दिया। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ आज के समय पे कि जब आप ये बातें करते हैं तो कहीं आप अपनी जमीर में देखकर कभी शर्म आती है कि ऐसी बात करते हो? ठीक है। और दूसरी बात, जब आप कर्मचारी की बात करते हो तो कर्मचारियों का 2004-5 से लेके 2014 तक जो उनके ऊपर अत्याचार हुआ, कर्मचारी तो छोड़ो, आपके अपने अध्यक्ष थे अशोक तंवर, उनका क्या हाल करा? कहाँ मलिक साहब कहाँ पहुंच गए आप? देखिए ये आपका एक कल्चर है, ठीक है। मलिक साहब कहाँ से कहाँ बात को आप ले गए? देखिए आप कहाँ अशोक तंवर पर पहुंच गए। हम बात कर रहे हैं कर्मचारियों की, है ना, आप अशोक तंवर पर पहुंच गए। तो कांग्रेस के कर्मचारी थे जी, वो कर्मचारी नहीं थे सर, वो अध्यक्ष थे। कर्मचारी तो कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे सर, सांसद वो रहे। तो कर्मचारी हुआ ना पार्टी का, कोई पार्टी का मालिक तो नहीं हो गया। और मेरी जानकारी के मुताबिक तो मंत्री भी रहे वो। बिल्कुल। तो सर इतने बड़े पदों पर रहे वो कांग्रेस में, और आप कह रहे हैं कर्मचारी थे, तो हंसी आएगी ना सर इस बात पे। हम कार्यकर्ता हैं, जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं वो पार्टी के कर्मचारी तो हैं, काम ही तो करते हैं पार्टी का। ठीक है, वो कौन सा मालिक बन जाते हैं? रासिंग जी आ रहा हूं मैं आपके पास। कांग्रेस में मालिक हैं गांधी परिवार, हमारे यहाँ तो मालिक नहीं है ना। ठीक है, रासिंग जी आ रहा हूं मैं आपके पास, बिल्कुल आ रहा हूं मैं, आप ही के पास आऊंगा। मलिक साहब आपके पास भी आ रहा हूं। इन सिंह जी बहुत देर से हमारी बात को सुन रहे हैं, लेकिन उनसे सवाल नहीं हो पाया है। इन सिंह जी देखिए, सुभाष लांबा को हम सुन रहे थे, उनसे बातचीत की थी हमारे संवाददाता ने। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि बैठक में क्या क्या हमने चर्चा की, किन किन बातों को लेकर सैद्धांतिक सहमति दी गई है, और किन किन बातों पर हमारा पेज जो है वो फंस गया। देखिए उनका ये कहना है कि गेंद जो है वो सरकार के पाले में है। उन्होंने खुद बताया कि डीए की किस्त को लेकर हमने बात की थी, उसको सरकार जारी करने की बात कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि एचआरए को लेकर जो हमने मांग की है उसको लेकर सरकार तैयार है। जो उन्होंने कहा वही मैं आपको बता रहा हूं सर। एलटीसी को लेकर जो कुछ आप कह रहे थे उसके लिए सरकार तैयार नजर आ रही है। यूनिवर्सिटी को लेकर जो कुछ आप कह रहे थे उसके लिए सरकार तैयार नजर आ रही है। पेंशनर्स को लेकर जो आप मांग कर रहे हैं उसको लेकर सरकार तैयार नजर आ रही है। आप ये कह रहे हैं सर? मैं भी जी मेरी बात सुनिए सर। मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे है, बस सवाल खत्म हो रहा है। थोड़ा लंबा सवाल हो गया, मैं मान रहा हूं आपकी बात, क्योंकि मुझे आपकी सारी बातों को बताना भी था, क्योंकि क्या क्या कहा उन्होंने, इसलिए थोड़ा सा लंबा सवाल हो गया। मेरा सवाल ये है आपसे सर कि सभी मांगों को, अगर आप 26 की 26 मांगे, आप जो आपने बताया कि 26 मांगे हैं कुल, 26 की 26 मांगों पर आप सहमति चाहते हैं, आपको लगता है ऐसा संभव हो पाता है? देखिए किसान पिछले 1 साल से ज्यादा समय तक धरने पर बैठे रहे, लेकिन सारी मांगे तो वो भी पूरी करवा के घर नहीं लौटे सर, ये तो आप भी जानते हैं। मैं गलत हूं तो बताइए। सुनिए मैं ये कह रहा हूं शर्मा जी, अभी जो है अधिकारियों के रटे रटाए 2-3 शब्द थे। एक तो वो कह रहे थे जी नोटेड, हमने नोट कर लिया। सर जिन अधिकारियों की आप बात करें, अधिकारियों को तो ऊपर जाके रिपोर्ट करना है। सीएम को रिपोर्ट कौन करेगा? ये अधिकारी तो करेंगे सर। मंत्री को रिपोर्ट कौन करेगा? मंत्री को रिपोर्ट अधिकारी करेंगे ना सर। तो आप ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि अधिकारी अधिकारी अधिकारी? भाई उसके बाद रिपोर्ट तो अधिकारियों को पहुंचाने ना सर। बात सुन लो आप जी, बोलिए। या फिर आप कर लो अपनी बात। नहीं बोलिए, आप बोलिए जी। मैं ये कह रहा हूं, एक तो उन्होंने ये कहा कि जी हमने नोट कर लिया, नोटेड क्या कहा है, और दूसरा उन्होंने कुछ ये कहा है कि भी सिद्धांतिक रूप से आप सही हो। इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब यही है कि हमारा पक्ष मजबूत है। जब सिद्धांतिक रूप से अधिकारी कह रहे हैं सही है, और उसमें करने में दिक्कत कहाँ है? और जो मंत्री जी का आपने हवाला दिया, मैं मंत्री जी को मैंने सुना नहीं है उन्होंने क्या क्या बोला है। मैं ये कह रहा हूं, जो हमारा कच्चा कर्मचारी है, कच्चे कर्मचारी की वोट से सरकार बनी है, और पक्का होना उनका अधिकार है जी। रोजगार चाहिए, सबको चाहिए, सरकार से मांग हम रोजगार की कर रहे हैं। उमा देवी वर्सेस कर्नाटक सरकार का 2006 का एक फैसला है जी, उसमें साफ तौर पे ये लिखा है, जो मंत्री जी कोर्ट का हवाला दे रहे हैं ना, उसमें साफ तौर पे ये लिखा है कि सरकार जो है एक मुफ्त पॉलिसी बनाए, सबको एक बार मौका दे, पक्का करे, और उसके बाद यदि काम पक्का है तो कच्ची भर्ती ना करे, पक्की भर्ती करे जी। बताओ इसमें कोर्ट का कहां मामला आ रहा है? मतलब एक मुश्त सरकार जो है राहत दे के, उसके आगे जो है हुड्डा साहब के पास भी यही बात थी, आज भी यही बात है। हम 2004 से छोड़ तो जब से सर्व कर्मचारी संघ का 1986 में गठन हुआ था, तब से यही बात कहते आ रहे हैं, एक मुश्त पॉलिसी बनाओ, राहत दो लोगों को, उसके बाद कच्चा कर्मचारी रखो ही ना। आप बैक डोर से एंट्री
खुद ही अधिकारी के और ये मंत्री करवाते हैं, और फिर बाद में कहते हैं जी आप तो पात्र नहीं हो। अब जो कर्मचारी है पूरी फुल उसकी क्वालिफिकेशन है, सारी नॉर्म कंडीशन जो है, टर्म कंडीशन है वो पूरे करता है, तो पक्का होने का पात्र क्यों नहीं है? तो इसलिए ये जो है कोर्ट का बहाने लगाए जा रहे हैं, असल में कोर्ट का कोई मामला पेंडिंग नहीं है, और सिर्फ ये है कि सरकार यदि राहत देना चाहे, यदि बिल्कुल सरकार ये है कि भी हम वाकई में जनहित की, जो हमारे मित्र ये मलिक साहब जो शब्द यूज कर रहे हैं, यदि ये चाहते हैं कि जनहित में वाकई सरकार गंभीर है, तो 1,62,000 कच्चे कर्मचारी को एक मुश्त पॉलिसी बना के पक्का करो, हम स्वागत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, ये कर नहीं रहे ना राज सिंह जी। इंद्र सिंह जी का ये कहना है कि ये जो आप समझ रहे हैं ना कि ये कोई नई बात है या कर्मचारियों की मांगे नहीं है, ये नई नहीं है, ये 2004 से चली आ रही है। आपके सामने कह रहे हैं सर, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, जो वो कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं, लेकिन उसके पहले तो आपकी सरकार थी ना सर, और आप 2014 के बाद घेर रहे हैं। 2004 के बाद 2014 तक का हिसाब कौन देगा सर, इन 10 सालों का? देखिए शर्मा जी, व्यवस्था में सदैव परिवर्तन होता है। अगर कहीं कर्मचारियों के मामले में हमारी सरकार ने कोई अनदेखी की है तो हम सत्ता से बाहर भी रहे, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जिस समय बात कर रहे हैं 10 वर्षों में क्या किया, 10 वर्षों में हरियाणा की जनसंख्या के मुताबिक और हरियाणा प्रदेश के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की संख्या के मुताबिक हमने रोजगार दिया, वो आंकड़ा आपके सामने है। रही बात स्वामीनाथन आयोग की, मेरे मित्र भाई प्रवक्ता कह रहे हैं स्वामीनाथन आयोग का 40% से अधिक हिस्सा जो सुधार के रूप में कांग्रेस की सरकार ने लागू किया देश के अंदर। पहला रिसर्च में, एग्रीकल्चर रिसर्च में किया, नई नई स्कीमें लेकर आए, 27 नई स्कीमें लेकर आए। जो तो स्वामीनाथन साहब ने बोला कि भाजपा और नरेंद्र मोदी के अलावा किसी ने मेरी सिफारिशों को कुछ नहीं करा, किसान को उठाने के लिए हमने। राज सिंह जी, ये आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, कोशिश करा करिए राहुल गांधी जैसे ना प्रतीत हो। श्रेष्ठ है, WHO ने उसको माना है, दुनिया ने माना है कि जो बिल कांग्रेस की सरकार लेकर आई, अगर इस प्रकार से मुआवजा दुनिया में मिले। WHO तो चाइना की भी सुनती है, आपका भी तो MOU है चाइना के साथ। नाज जो एजेंडा लेकर बैठे हैं ये कर्मचारी विरोधी भी है। और रही बात नौकरी देने की, अरे पर्ची और खर्ची का हमारे ऊपर आरोप लगते थे, आज करोड़ों रुपए 88 में लेकर जांच को बंद कर दिया। क्योंकि तो किसने पकड़ा? आपने तो कंप्लेंट नहीं करी थी, हमारे संज्ञान में आया, हमने पकड़ के रख दिया। ये होती है साफ नियत। प्रदेश आप अपनी अफसरों से ले लेते थे घूस। पूरी की पूरी व्यवस्था खराब है, ये बिल्कुल हरियाणा प्रदेश जनता के खिलाफ लोग हैं और प्रदेश के लोग। आपका तो इतिहास रहा है कांग्रेस का कि और करप्शन करो, और करप्शन तो करते ही हो। कांग्रेस और करप्शन एक ही नाम है। बिल्कुल सड़क पर था, कहां पर है वो मुआवजे? अरे किस प्रकार की व्यवस्था की बात कर रहे हो आप? अरे मलिक साहब, आप ये बताओ ना, जो हर साल 22,000 आपके सरकार के माध्यम में मिर्च में हर साल 22,000, 23,000, 25,000 किसान आत्महत्या करता था, वो क्यों करता था? आपने तो जादू की छड़ी घुमाई हुई थी, अत्याचार किया और रोजगार देने की बोलना बंद करो। राज सिंह जी झूठ मत बोलो, बड़ी मेहनत लगती है झूठ बोलते। देखो कितनी मेहनत कर रहे हो, देखो कितनी मेहनत कर रहे हो। कर्मचारियों को छोड़िए। साहब आ रहा हूं मैं आपके पास, अपनी बात करने दीजिएगा क्योंकि आपकी बीच में बोलने से उनकी आवाज थोड़ा दब रही है। जी शर्मा जी एक रिक्वेस्ट जी बोलिए। ये जो आज जो डिबेट है कर्मचारी मांग मुद्दों पे है, तो इसको कम से कम ट्रैक से तो ना उतरने। नहीं ट्रैक से भटकेगी नहीं सर, वो अगर आप लोग करेंगे तो मैं होने नहीं दूंगा ना सर, मैं वही तभी तो कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ हमारे मुद्दे डिस्कस में वो संज्ञान में आने चाहिए। अब तो ये दोनों मित्र मेरे ये जो है राय सिंह भी और मलिक साहब भी, ये दोनों ये राजनीतिक बात जो कर रहे हैं ना यहाँ, हम तो अपनी वो चाहते हैं कि हमें राहत मिले। नहीं वो बात तो सही है सर, वो बात तो आपकी सही है, लेकिन सर लेकिन उनको इतना अधिकार तो है ना कि कांग्रेस की सरकार में क्या हुआ था, बीजेपी की सरकार में क्या हो रहा है, ये बताने का अधिकार तो उनको भी है ना सर, इसीलिए उनको बुलाया गया है। हम आपके पास आ रहे हैं, मैं आपके पास आ रहा हूँ सर। जी बढ़ाना जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन उनको भी तो अधिकार है ना सर अपनी बात रखने का। राय सिंह जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। राय सिंह जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, उसके बाद फिर मलिक साहब के पास जाना है मुझे, और फिर मैं आ रहा हूँ बढ़ाना साहब आपके पास। जी राय सिंह जी जल्दी से।
देखिए, मुझे नहीं पता मेरी कितनी बात आपको सुनाई दी, लेकिन ये जो नागपुर के एजेंडे पर चलने वाले लोग हैं, ये समाज विरोधी हैं, ये सत्ता चाइना और विरोधी इटली वालों का क्या करोगे? मलिक साहब, आप इन्होंने जवाब देंगे ना, चाइना उनको बोलने दीजिए सर। नहीं, इनको बीमारी है। ये चाहते हैं कि लोगों की आवाज आपके मंच के माध्यम से ना जाए, कर्मचारी को आवाज को दबा दिया जाए, किसान की आवाज को दबा दिया जाए। ये फर्जी लोग हैं, ये चाहते हैं इस प्रकार का, इनको ट्रेनिंग इस बात की। अच्छा, आपने मेरा क्या टेस्ट करा था, आधार कार्ड टेस्ट करा था, फर्जी असली है? तो आपकी जो विचारधारा है, ये बताओ, आप बिल्कुल फेल लोग हैं, जिनको दरअसल पर कोई ज्ञान नहीं है। आपकी नीतियां भटक रही हैं। कोरोना में लोग सड़क रहे, मलिक साहब, कोरोना में लोगों ने आपको बददुआएं दी हैं। कहाँ किस प्रकार की व्यवस्था थी, कहाँ पर है 20 लाख करोड़ रुपए, कहाँ पर? हमारे को किसने बददुआ दी या नहीं दी वो तो अभी पता लग जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको याद करा दूं कि साधुओं ने और गौ पालकों ने इंदिरा गांधी को दी थी कि जा तेरा वंश खराब हो जाए, उसकी आज तक भर रहे हो। तुम्हारे पास राहुल गांधी है अध्यक्ष, अटैची करोड़ों रुपए लेकर बैठे हैं। आज बात करते हैं ईमानदारी की, बात करते हैं पारदर्शिता की, बात करते हैं जवाबदेही की। चारों तरफ से सवाल करता हूं, आपके हालात खराब है। मैं आ रहा हूं, राज सिंह जी मैं आ रहा हूं। मलिक साहब, ये बात तो सही है, देखिए कि एचपीएससी के मामले को लेकर सरकार घिरी हुई है, विपक्ष भी इसको लेकर हमलावर है। वो बात सही है कि आपने कार्रवाई की है, इस बात का भी दाद देनी होगी, लेकिन फिर भी सरकार की छवि तो इससे धूमिल हुई है ना सर, कहीं ना कहीं। मैं इनका भी आपका सवाल का भी जवाब दूंगा, लेकिन मैं पहले जो मेरे कर्मचारी संघ से आए हुए भाई हैं, मेरे को लगता है उनको बात रखने का अधिकार ज्यादा है। मैं उसके बाद राज सिंह जी की भी और उनकी बात दोनों का जवाब दूंगा। ठीक है, लेकिन पहले मैं उनको एक्सटेंड करता हूं कि वो बोलें। ठीक है। बड़ा साहब बोलिए। देखिए, अब तो कितना बड़ा दिल दिखाया है। देखो, अभी तक हम सरकार की बात कर रहे थे, लेकिन अब तो प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि आप बोलिए, आपको पूरा मौका है जी, खुला मंच आपको दे दिया है। और राज सिंह जी भी आपके बीच में बोलेंगे, उम्मीद कर रहा हूं मैं आपसे, बोलिए। जी, हम ये कह रहे हैं जी कि एक हमारा एक्स ग्रेशिया रोजगार है, जो मृतक कर्मचारी के बच्चे को या उसकी विडो को जो नौकरी देने की बात है, उसमें 2 शर्तें वर्तमान सरकार ने लगा रखी, दोनों गैर व्यवहारिक है। और अधिकारियों ने आज बिल्कुल ये कहा है कि जी आप सही हैं, हम इसको दोबारा रीएग्जामिन करेंगे। और वो ये है कि एक तो जो सेवा में आता है कर्मचारी, जिस दिन वो भर्ती होता है, उसका मेडिकल चेकअप होता है, मेडिकल की फिटनेस के बाद वो ज्वाइन करता है जी। तो उसमें शर्त ये है कि 5 साल तक नौकरी करने के बाद सरकारी को एक्स ग्रेशिया पॉलिसी में लेके आएंगे। मतलब ये गैर व्यावहारिक है कर्मचारी जी। ठीक है बढ़ान साहब, एक बार फिर से मैं लौटूंगा आपके पास, कनेक्शन आपका कट गया है, फिर से लौटते हैं तुरंत उसका ये जी बोलिए। हाँ जी, हम ये कह रहे हैं कि वो 5 साल का जो वो लगा रखा है शर्त, वो गलत है जी, गैर व्यवहारिक है। और दूसरा 52 साल की उम्र तक जो है वो है, और 52 साल एक दिन भी ऊपर यदि कर्मचारी की उम्र हो जाती है तो फिर वो एक्स ग्रेशिया का लाभ से वंचित हो जाता है। इसमें दोनों ही शर्तों में, मतलब जो शुरुआती दौर में है 5 साल तक का जो है वो भी गैर व्यवहारिक है, क्योंकि उस टाइम कर्मचारी नौकरी में आता है। और 52 साल के बाद जो होता है उसमें यदि कोई घटना घट जाती है तो कर्मचारी का तो परिवार भी उस टाइम तक बहुत हो जाता है, उसके बाद ब्याह शादी के और सारी तरह के जो खर्च भी बढ़ जाते हैं, तो वो भी दोनों पक्षों पे गैर व्यवहारिक है। तो ये दोनों शर्त हटाने की हमने मांग की है। एक दूसरा जो हमारे पेंशनर है, पेंशनर की मांग है कि हम जिस तरीके से 80 साल के बाद एक मुश्त सरकार वो है 20% इंक्रीज करती है पेंशन, हम ये कह रहे हैं 80% तक जो है, लगभग 98-99% कर्मचारी की मौत हो चुकी होती है, एक आध बचा होता है। तो उसको 20% जो आप इंक्रीज कर रहे हो, वो 65, 70, 75 और 80 में 4 स्लैब उसके 5-5% के हो जाए, तो कर्मचारी को भी राहत मिल जाएगी। और जो है पेंशनर, क्योंकि बुढ़ापे में ज्यादा दवाई का उसका खर्च होता है, तो ये व्यवहारिक चीजें हैं, हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे। और दूसरा जो है, जिस तरीके से सरकार जो है, मेरे मित्र जो मलिक साहब कह रहे हैं कि जी चुनाव घोषणा पत्र हमने लागू करना है, परंतु हम ये कह रहे हैं कि पिछली सरकार में
जब हमारी जो रक्षाबंधन पे रोडवेज की बस में एक बच्चा और फ्री महिला जाने का प्रावधान पिछली सरकार ने किया था कांग्रेस के टाइम में, 125 लाख से शुरू हुई थी सब्सिडी, आज वो 40 लाख पे सिमट गई है। वो क्यों सिमट गई? वो जनता की सेवा तो मतलब बड़ा साहब, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है और मुझे अब सभी मेहमान के पास जाना होगा। राय सिंह जी, आ रहा हूं आपके पास। एक सेकंड जी, बस एक सेकंड जी। हम ये कह रहे हैं कि जो ये सेवा प्रभावित हुई है, ये हमारी जो बसों का आंकड़ा मैंने रखा वो उसकी वजह से हुई है, ना कि कोई उससे। तो इसलिए यदि सरकार वाकई में जनहित की है तो वेलफेयर के काम जो है सरकार ने प्रायोरिटी में लेने होंगे, और हमारा तो धन्यवाद करना चाहिए सरकार ने, जो इस तरह की चीजें हम सरकार के सामने प्रस्तुत, सरकार ने बड़ा दिल करके इन पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अब मेरा सवाल सुन लीजिए सर, बड़ा साहब, एक सवाल है आपसे कि 12 दिसंबर को आपने प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ हल्ला बोला, हम सबने देखा, आपको बातचीत का न्योता भी मिल गया, आपके अधिकारियों के साथ आज बैठक भी हो गई। अब आप मांग ये कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के साथ आपकी बैठक होनी चाहिए, लेकिन 12 फरवरी को आंदोलन को बढ़ाया जाएगा। माफ कीजिएगा, फरवरी में 12 दिसंबर मैं जिक्र कर रहा था, 12 दिसंबर का हाँ आपने आंदोलन वो किया था, ठीक है। मैं फरवरी की बात कर रहा हूँ कि फरवरी में ये कहा गया आपकी ओर से कि फरवरी में आप आंदोलन को और धार देने की कोशिश करेंगे। फरवरी में जी बिल्कुल। रणनीति क्या है आपकी, आगे की रणनीति क्या है? रणनीति तो हम यही कह रहे हैं ना जी, हमने मतलब पिछले ये इस 2 साल में हर एक हम जो विधायक हमारा है 90 के 90 विधायकों पे गए, 10 के 10 सांसदों पे हम गए, हर जगह हमने ज्ञापन दिया, सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे डीसी के माध्यम से ज्ञापन सरकार को भेजे, परंतु सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। तब जाके हमने ये कार्यक्रम हल्ला बोल का दिया, और वो भी अपने टाइम में छुट्टी के दिन, कोई ताकि लोगों की सेवा बाधित ना हो और हम अपना काम जो मैसेज है वो सरकार को ठीक से दे। ठीक है, ठीक है बड़ान साहब। मलिक साहब, जल्दी से आपके पास 10 से 15 सेकंड है, आखिरी कमेंट आपका, कैसे आप पूरा करेंगे कर्मचारियों की मांगों को? देखिए साहब, इस आपका भी एक सवाल था, वो भी मेरे को थोड़ा सा याद करा दीजिए। जी जी, मेरा सवाल तो यही था कि एचपीएससी के मामले को लेकर आपने कार्रवाई की है, आपकी सरकार ने, बात सही है, लेकिन छवि धूमिल हुई है, ये भी स्वीकार करना होगा आपको। कोई छवि धूमिल नहीं हुई। जहां पे किसी की एक जो कहते हैं ना शर्मा जी, किसी की कंप्लेंट के बिना अगर हमारे संज्ञान में कोई विषय आया तो वो उस विषय के ऊपर तुरंत प्रभाव कार्रवाई करते हुए लोगों को निष्कासित करना, निलंबित करना, और उसके साथ उस पर पूरी कार्रवाई निष्पक्षता से होनी, ये एक ही चीज दिखाता है कि साफ नियत वाला मुख्यमंत्री साफ काम करते हुए सरकार को भी और प्रदेश को भी साफ। तो कांग्रेस ये कर रही थी ना कि एचपीएससी के चेयरमैन को क्यों नहीं हटाया? अरे कांग्रेस को छोड़ दीजिए, कांग्रेस तो खुद, कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं। उनका ये कहना था ना कि आप जो छोटी मछलियां हैं उनको पकड़ रहे हैं। मेरे को उनका साहब का जो अपना कर्मचारी संघ से है उनको जवाब देने दीजिए जी, जल्दी साहब। आज आप दूध में दही के लिए खट्टा लगा के आए हो, रात भर तो बैठन दो, जमेगी तो तभी जी। तो पहले काम जो आप कर रहे हो वो तो कर लो, उसने जमन दियो, जमन के बाद आप ही ने मुद्दा उठाया, मिट्टी से सर मुद्दा आप ही ने उठाया मलिक साहब। देखिए आप इंतजार करेंगे, आप अभी लगा के आए हो, ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। राशिद जी जल्दी से दही को जमने तो दो, फिर उसको बोलना। ठीक है सर, ठीक है सर, फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे सर। राशिद जी जल्दी से। रात नहीं जी, हम फरवरी तक इंतजार करेंगे, फरवरी। ठीक है, ठीक है बड़ा साहब, मैंने सुन लिया आपको। राशिद जी जल्दी से जी। देखिए हमारी भी कुछ मजबूरियां होती है, उसको भी आप समझिए थोड़ा सा। जी बोलिए राज सिंह जल्दी से। शर्मा जी ये षड्यंत्रकारी लोगों की सरकार है, आंकड़े इनके पास फर्जी होते हैं, पर्दे पे पर्दा, जांच में ये लोग शामिल नहीं होते, मुख्यमंत्री कार्य सचिवालय तक लूट की, भ्रष्टाचार की आग जा रही है। चलिए एकदम मलिक साहब आपका, राज सिंह जी आपका और सिंह बराड़ा जी आपका, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। मेरे पास समय की कमी है, थोड़ा सा और मौका आपको मिलेगा तो आप तो अपनी बात रखते रहेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सरकार और कर्मचारियों के बीच में ये जो गतिरोध बना हुआ है, ये जो डेडलॉक बना हुआ है, ये डेडलॉक कब खत्म होगा, इसका इंतजार हम भी कर रहे हैं, आप भी इसका इंतजार करिए। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये गतिरोध खत्म होगा। फिलहाल इतना ही मसला में एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।